डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले हैं। और यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो कि हमने हैंग किया हुआ है। और वो स्प्रिंग जो है वो जनाब, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। और हमने यही देखना है कि इसका अप एंड डाउन जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाना है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अ पॉइंट पी मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एक्स नॉट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये पॉइंट पी है, ये रेडियस एक्स नॉट है सेंटर से, ठीक है। और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करें कि इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन ए डायमीटर, यस, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर पी से एक डायमीटर पर, ये जो डायमीटर है डी ई, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहाँ यूं करके ड्रा कर दें। और उस पॉइंट को जहाँ पे परपेंडिकुलर टच हो उसको हम एन कह दें, एन। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट एन है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा डायमीटर पर। ठीक है, ये डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यही चीज़ हमने स्टडी करनी है। अच्छा, द मोशन ऑफ एन यानी प्रोजेक्शन ऑफ पी कैन बी यूज टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने पी से डायमीटर डी ई पर बनाया और उस पॉइंट को हमने एन कह दिया। तो अब ये जो एक तरह से ये पॉइंट पी यानी ओ पी जो वेक्टर है ये उसकी प्रोजेक्शन है। ये ग्रीन जो है ना ये ब्लू का प्रोजेक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो अब ये जो मोशन ऑफ एन होगी, ठीक, मोशन ऑफ एन होगी जो कि असल में प्रोजेक्शन ऑफ पी है। ये हम यूज करते हुए इस मोशन, इसकी मोशन को स्टडी करते हुए हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं वो डिराइव करेंगे। ये हमारा टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। डियर, इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिराइव करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कनेक्शन देख लेते हैं सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहाँ पे एक स्प्रिंग मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये स्प्रिंग पे अगर हम इस पे यहाँ पे मैस पे फोर्स लगा के इसको अप एंड डाउन करवाएं तो ये एक तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक। और ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इज काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। तो अब सपोज करें कि हम कनेक्शन बनाने वाले हैं सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान। तो हम इस पॉइंट पी पे फोकस करते हैं। लेट अ पॉइंट पी मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस एक्स नॉट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज करें ये पॉइंट पी जो है, जो कि सेंटर से एक्स नॉट डिस्टेंस पर है, जो कि रेडियस है इस सर्कल का। और ये पॉइंट पी जो है ये ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी से, ये यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से इस यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट पी इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है यूं करके, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने कनेक्शन बनाना है सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं डायमीटर डी ई पर, ठीक है। और जहाँ पे ये डायमीटर को टच करे उस पॉइंट को हम एन कह देते हैं और इसको हम ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखें, ये जो ओ पी वेक्टर बन रहा है इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये असल में जो ग्रीन पॉइंट एरो का निशान ओ एन है ना, ये असल में ओ पी का प्रोजेक्शन है। ये आपने जहन में रखना है। अब इस प्रोजेक्शन की जो मोशन है थ्रू आउट इस केस में, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। तो आइए इसको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव करने लगे हैं, इसकी इक्वेशन डिराइव करने लगे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट मींस द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग पॉइंट एन फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये जो एन हमारे पास वाइब्रेटिंग पॉइंट है,
ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से, ठीक, जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, ठीक। तो ये असल में इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस फिगर से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट ओ एन, इसको हम एक्स कह रहे हैं, और ये जो ब्लू है इसको हम एक्स नॉट कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्स नॉट है ओ पी वेक्टर, जो कि असल में पॉइंट पी की हम ओवरऑल इस मूवमेंट देख रहे हैं इस सर्कल पर, जो कि पोजीशन वेक्टर बनता है एक्चुअली ओपी। ये ओपी जो है ना, ये एक्स एक्सिस से ओ ओ वन से, यानी एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर है। जी किस पर है जी, थीटा एंगल पर है। तो इस पे अगर हम फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वन ओ पी, ओ वन ओ पी, ओ वन ओ पी, ठीक, ये इक्वल है एंगल एन पी ओ, एंगल एन पी ओ, एंगल एन पी ओ, ठीक है। ये वाला एंगल हो या यहाँ पे एंगल हो, तो ये बनता है थीटा के इक्वल, ठीक है, इसको हम थीटा कह रहे हैं। अच्छा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स नॉट। ये क्या है जी, ये है एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा, if x naught is the amplitude and x is the displacement of point n at any instant, then from the triangle OPN we obtain, ठीक। अगर x naught को हम एम्पलीट्यूड कह लें, जैसे कि आप यहाँ पे अगर फोकस करें, ये पॉइंट, ये जहाँ पे ये हमारे पास देखें, जब ये ओ जो है, ओ जो है जब इस पॉइंट पे होता है तो डॉटेड लाइन से देखें, ये पॉइंट हमारा ये बनता है, ठीक है। अच्छा, और जब ये पहुंच जाता है ये वाला तो ये पॉइंट हमारा ये बनता है, सही है। और ये एन का, ये वाला जो है एन का, ये एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यही हमारा एम्पलीट्यूड है एक्चुअली। एक्चुअली हमारा ये जो साइन साइन फंक्शन है इसका एम्पलीट्यूड भी यही है, यानी मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो हम इस लिखते हैं कि एफ एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एन एट एनी इंस्टेंट देन फ्रॉम द ट्राइंगल ओ पी एन। हम क्या करने लगे हैं, इस पे साइन थीटा लगाने लगे हैं। तो हमारे पास साइन थीटा लगाएंगे तो क्या बनेगा, ओ एन और ओ पी। तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स और एक्स नॉट, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स एक्स नॉट, एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा के साथ इसकी वेरिएशन जो है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की, वो हमें मिल रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पर मिल रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन हो गई। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अब हम दोबारा से इसी फिगर पर फोकस करते हैं, और देखें जी, ये जो पॉइंट पी जब यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है ना, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो इस ब्लू से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक, इस ब्लू से रिप्रेजेंट की गई है टेंजेंशियल वेलोसिटी। और चूंकि हमने वेलोसिटी को ही बताना है, इसी वेलोसिटी को ही बताना है, तो यहाँ से अब देखें, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यूं करके, तो ये इसको हमने थीटा कहा था, और ये हमारा थीटा बना था, ये हमारा एक्स नॉट था, ये एक्स था, ये थीटा है। तो देखें, ये थीटा और ये जो टेंजेंशियल है, ये और ये वाला एक्सिस और ये वाला, ये इनके बीच में 90 डिग्री है, ठीक। तो थीटा से माइनस करें तो ये वाला एंगल कितना निकलता है, 90 माइनस थीटा। तो ये आपने याद रखना है, 90 माइनस थीटा, ठीक। और अब आइए देखते हैं, इफ पॉइंट P मूव्स अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस x नॉट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देन इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी इज। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी वी पी इक्वल्स एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, हमने ये फार्मूला पढ़ा है ना, v इक्वल्स आर ओमेगा, ठीक। तो p, ये बताने के लिए कि ये हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो देखें ये r जो है ना हमारे पास यहाँ पे क्या है, x नॉट है, यहाँ पे x नॉट है, तो हमने r की जगह क्या लिखा जी, x नॉट। तो वी पी इक्वल्स एक्स नॉट ओमेगा, तो ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अच्छा, फॉर पॉइंट n
जो कि एक्चुअली प्रोजेक्शन है पी का डायमीटर पे, द वेलोसिटी विल बी द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग द डायमीटर। एन के लिए क्या होगा? एन के हिसाब से ये कंपोनेंट, ये जो येलो बताया जा रहा है, ये वाला येलो, ये वी, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वी कंपोनेंट है, देखें एन तो मूव करेगा ना, एन जो है वो यूं करके इसके ऊपर मूव करता जाएगा, तो उस हिसाब से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी ना, तो अराउंड मीन पोजीशन। तो इसलिए हम ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये अब फाइंड करने लगे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एन कैन बी रिटर्न एज, यानी एन की जो वेलोसिटी है वो हम फाइंड करने लगे। तो वो हम लिखेंगे वी इक्वल्स वी पी कॉज ऑफ थीटा, वो कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में आएगी। अगर इस पे हम कॉस की लगा दें, इस पे हम कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, तो यहाँ से हमारे पास आता है वी इक्वल्स वी पी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन वन को देख लें, तो साइन ऑफ इक्वेशन वन, यानी पिछली स्लाइड पे जो हमारी इक्वेशन थी वो थी एक्स इक्वल्स एक्स नॉट और साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ थीटा क्या बनता था? एक्स और एक्स नॉट, ठीक। और इसको हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये कॉस ऑफ थीटा चाहिए है ना, तो इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब देखें, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन ऑफ थीटा ये है, तो इसमें पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और एक्स नॉट, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी कॉस ऑफ थीटा की। तो अब ये कॉस ऑफ थीटा की टर्म जो है, ये हम पुट करने लगे हैं इस इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं, ठीक है। अब थ्री में हम टू और ये पुट करने लगे हैं, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स, वी पी क्या है? एक्स नॉट ओमेगा, एक्स नॉट ओमेगा पुट कर देंगे, और कॉस ऑफ थीटा क्या है? वो ये है, ये पुट कर देंगे। तो v हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये अब हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम एन की वेलोसिटी बता पाएंगे थ्रू आउट द मोशन, कि उसकी वेलोसिटी कैसे हो रही है। यानी अगर देखें ना, इसमें अगर मैं एक्स को इसमें अगर मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी एक्स नॉट ओमेगा, यानी फिर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। और जब तक एक्स जो है वो कुछ है, तो उस हिसाब से वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन की तरफ, कि एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करें। तो इसी पॉइंट पी का हमने फिर अब, जो कि ये पॉइंट पी जो कि सर्कल रेडियस एक्स नॉट में मूव कर रहा है, इसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बनती है ए नॉट इक्वल्स एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये बनती है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखनी है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल होती है हमेशा। इफ पॉइंट पी, जो कि प्रोजेक्शन है पी ऑन द डायमीटर, द एक्सेलरेशन इज द कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन along द डायमीटर। देखें, अब इस फिगर पे फोकस करें, ये पॉइंट पी है, और एन को हमने पॉइंट को लिया है, इसलिए लिया है कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करें। तो अब इस एन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो ए है, और वो टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक। और इस पी के पॉइंट के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर है, जो कि इस ब्लू से रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो ए है, ये ए ये ए अगर इस ट्रायंगल पर, ये जो ट्रायंगल है ना, इस पे अगर मैं साइन ऑफ थीटा लगा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ए इक्वल्स ए पी साइन ऑफ थीटा, ठीक। ये है ए पी, ये है ए, और ये है थीटा। तो साइन ऑफ थीटा बन जाएगा हमारे पास ए डिवाइड बाई ए पी, तो ये इसको इससे बन जाएगा ए इक्वल्स ए पी साइन ऑफ थीटा, ठीक। अब ए पी हमारे पास क्या है? एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट कर दिया, साइन ऑफ थीटा यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन साइन थीटा इक्वेशन वन से हमारे पास पता है कि क्या है, इक्वल्स एक्स और एक्स नॉट, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर, एक्स नॉट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रह जाएगा ए इक्वल्स एक्स ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पे x है और एक्सीलरेशन है, तो कंपेयर करते हैं। बाय कंपेयरिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन वी सी दैट दे ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि x तो x जो है वो तो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और एक्सीलरेशन जो है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। ठीक है ना, देखें ये जो x है ना, इसकी डायरेक्शन u है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है। तो टेकिंग डिस्प्लेसमेंट एज द रेफरेंस, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रेफरेंस के तौर पर लें तो एक्सीलरेशन कैन बी रिटर्न एज, तो एक्सीलरेशन के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। सो एक्सीलरेशन इज सिंपल हमारी मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये है जी इसका एक्सीलरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका जानना। तो ये था आज का लेक्चर, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।